नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज चर्चा करेंगे हम मध्य प्रदेश के पुरस्कारों की और सम्मानों की। आप चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे के देख लीजिए, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे एमपी कांस्टेबल हो, उसमें से आपको किसी ना किसी में पुरस्कारों और सम्मानों के जो क्वेश्चन है वो अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं भारत रत्न की, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में ये किसको मिला है तो चर्चा करते हैं। 25 जनवरी 2019 को नानाजी देशमुख, चंडिका दास अमृतराव देशमुख को मरणोपरांत मतलब मरने के बाद भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई है। ठीक, इन्होंने वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश के सतना जिले में चित्रकूट ग्रामोदय प्रकल्प तथा वर्ष 1991 में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक, अब बात करते हैं पद्मश्री की। जो पद्मश्री है ये भी भारत का बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है और आमतौर पर यह सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के निवासी महेश शर्मा, जिन्हें झाबुआ का गांधी भी बोला जाता है, इन्होंने हलमा अभियान के लिए और इंदौर निवासी डॉक्टर प्रताप सिंह हार्डिया को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए और सतना जिले के बाबूलाल दाहिया को जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन तीन लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। भैया, पहला सम्मान है तानसेन सम्मान, जिसकी स्थापना का वर्ष है 1980 और इसका क्षेत्र है, भैया ये इस क्षेत्र में दिया जाता है, इनका क्षेत्र है शास्त्रीय संगीत, सर्पंकर कलाओं, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के लिए। ठीक, पुरस्कार की राशि की बात कर लेते हैं। 2 लाख रुपए इसमें पुरस्कार दिया जाता है और ये 2018 में सितार वादक मंजू मेहता को दिया गया था और 2019 में मूर्धन्य गायक पंडित विद्याधर जी को दिया गया था। ठीक, और 2020 में पंडित सतीश व्यास, जो संतूर वादक हैं, मतलब जो संतूर बजाते हैं, उन्हें ये प्रदान किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं कालिदास सम्मान की। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है कौन सा? कालिदास सम्मान। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी और इसका जो क्षेत्र है शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाओं, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के लिए ये दिया जाता है। ठीक, इसमें पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है। 2017 में ये राम गोपाल बजाज, जिन्हें रंगकर्म के क्षेत्र में ये दिया गया था, और वर्ष 2018 में अंजलि इला मेनन, जो कि पश्चिम बंगाल की थी। आप ये मत सोचिए कि ये मध्य प्रदेश के पुरस्कार हैं तो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही दिए जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहीं भी किसी भी राज्य के लोगों को दिए जा सकते हैं। ठीक, अंजलि इला मेनन को पश्चिम बंगाल की हैं, जो कि इनको 2018 में कालिदास सम्मान मिला और 2019 में सुरेंद्र वर्मा को रंगकर्म के क्षेत्र में यह सम्मान मिला है। ठीक, अब बात करते हैं तुलसी सम्मान की। यह सम्मान 3 वर्ष में 2 बार दिया जाता है। कौन सा? तुलसी सम्मान। इसकी स्थापना का वर्ष है 1983 और इसका क्षेत्र है आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए। ठीक, इसमें पुरस्कार की राशि है 2 लाख रुपए। वर्ष 2017 में कैलाश चंद्र शर्मा, जयपुर के एक जो चित्रकार हैं, उनको दिया गया और वर्ष 2018 में विक्रम यादव, जो राजनंद से हैं, इनको दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं लता मंगेशकर सम्मान की। लता मंगेशकर सम्मान की इंदौर में जन्मी लता दीदी के सम्मान में ये हर साल प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और इसका क्षेत्र जो है, और लता दीदी के सम्मान में दिया जाता है तो इसका क्षेत्र जो है
वो ऑब्वियस सी बात है कि गाना होगा, संगीत होगा, अच्छा मधुर संगीत होगा। और इसकी पुरस्कार की राशि है भैया 2 लाख रुपए। और 2017 में पार्श्व गायिका सुमन कल्याण को ये दिया गया था, और 2018 में संगीतकार कुलदीप सिंह को ये दिया गया। और लता दीदी का एक गाना नहीं है कि हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। तो चलिए बात करते हैं कबीर सम्मान की। वैसे ये गाना अच्छा भी लगता है, अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो बात करते हैं कबीर सम्मान की। महान कवि कबीर के सम्मान में दिया जाता है। इन्होंने सदियों पहले कविता का पुनराविष्कार किया था, इसलिए उनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में। इसका क्षेत्र जो है वो भारतीय भाषा की कविता के क्षेत्र में। ठीक, पुरस्कार की राशि इसमें दी जाती है 3 लाख रुपए। और भैया 2017 में ये दिया गया था कवि नरेश सक्सेना जी को, जो कि ग्वालियर से हैं। और वर्ष 2018 में ये दिया गया था तेलुगु कवि गोरटी बेकन, जो कि हैदराबाद से हैं, उनको ये दिया गया था। ठीक, अब बात करते हैं अगले सम्मान की, इकबाल सम्मान। भैया इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में, और ये उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार की राशि है भैया 2 लाख रुपए। और ये 2017 में दिया गया था रहमान फारूकी को, और 2018 में गजनफर अली को दिया गया था, जो कि अलीगढ़ से थे। ठीक, वर्ष 2018 में ये इनको दिया गया था। और ये सम्मान जो है देश का सर्वोच्च उर्दू सम्मान है। ठीक, सर्वोच्च उर्दू सम्मान है। ठीक, अब बात करते हैं कुमार गंधर्व सम्मान की। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई। इसका जो क्षेत्र है वो शास्त्रीय संगीत में युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देना, कि भैया जो शास्त्रीय संगीत है उसमें युवा कलाकारों को लाना। ठीक, इसकी पुरस्कार की राशि 1.25 लाख है। और 2017 में सितार वादक नीलाद्रि कुमार को यह सम्मान दिया गया था। और यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अद्वितीय गायक पंडित कुमार गंधर्व की स्मृति में रखा गया है। ठीक, अब बात करते हैं शरद जोशी, जो कि मध्य प्रदेश के निवासी थे, जिनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1992 में की गई। इसका क्षेत्र हिंदी, व्यंग, ललित निबंध, संस्मरण, रिपोर्टिंग, डायरी, पत्र इत्यादि विधाओं में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है। और वर्ष 2017 में व्यंगकार यशवंत व्यास जयपुर को ये दिया गया। यशवंत व्यास जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। ठीक, और वर्ष 2018 में एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार दिल्ली को ये दिया गया था। रवीश कुमार, जिनको हो सकता है आप लोग भी जानते हो, एनडीटीवी पे अक्सर आते रहते हैं, जो कि दिल्ली में रहते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक, बात करते हैं अगले पुरस्कार की, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान का नाम खड़ी बोली के शीर्ष प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त की स्मृति में रखा गया है। ठीक, इसकी स्थापना वर्ष 1987 में। और इसका क्षेत्र हिंदी कविता में रचनात्मक लेखन के लिए। और पुरस्कार की राशि है इसमें भैया 2 लाख रुपए। और वर्ष 2017 में राजेश जोशी भोपाल को ये दिया गया था। और वर्ष 2018 में मंजूर एहतेशाम भोपाल को ये दिया गया था। मतलब 2017 और 2018 का भोपाल ये पुरस्कार ले गया। ठीक, अब बात करते हैं अहिल्याबाई सम्मान की, देवी अहिल्या का सम्मान। ठीक, इसकी स्थापना 1996 में की गई। अहिल्याबाई जो कि महिला शक्ति का प्रतीक है, उनका जीवन और कार्य समस्त स्त्री जाति के लिए एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है। ठीक, और इसका जो क्षेत्र है वो आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं की क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार है। पुरस्कार की राशि है भैया 2 लाख रुपए। और वर्ष 2017 में कृष्णा वर्मा उज्जैन की जो रहने वाली हैं, उनको ये दिया गया था। और वर्ष 2018 में शांति देवी झा जो कि बिहार की रहने वाली हैं, उनको ये दिया गया था। बात करते हैं किशोर कुमार सम्मान की।
भैया ये खंडवा एमपी के रहने वाले थे। ये सम्मान इनके सम्मान में दिया जाता है। जैसे कि भैया होता है ना कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपके सम्मान में हम ये सम्मान दे रहे हैं। ठीक। और भैया ये अद्वितीय कलाकार हैं। इनका नाम ना कि सिर्फ भारत बल्कि बहुत सारे विदेशों में भी इनके गाने पसंद किए जाते हैं। आज भी इतने समय बाद भी आज भी इनके जो गाने हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। ठीक। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना का जो वर्ष है भैया 1997। और इसका क्षेत्र जो कि सबको पता ही होगा कि सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, पटकथा तथा गीत लेखन के आदि के क्षेत्र में। और इसकी पुरस्कार राशि है भैया 2 लाख रुपए। वर्ष 2017 में प्रियदर्शन जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं उनको ये दिया गया था। और वर्ष 2018 में जो कि मुंबई की रहने वाली हैं वहीदा रहमान, इनको ये दिया गया था। और इनका बहुत ही अच्छा एक गाना है कि कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा, हम किसी के ना रहे, कोई हमारा ना रहा। ठीक। अब बात करते हैं महात्मा गांधी सम्मान की। यह सम्मान कई क्षेत्रों में रचनात्मक उपलब्धि के लिए दिया जाता है, शोध या एकेडमिक कार्यों के लिए नहीं। ठीक। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। इसका जो क्षेत्र है गांधी विचार दर्शन के अनुरूप समाज में रचनात्मक पहल, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कि भैया जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम सब मिलजुल कर रहें और देश को विकास की ओर ले जाएं। ठीक। इसमें जो पुरस्कार की राशि है वो भैया सबसे ज्यादा 10 लाख रुपए पुरस्कार की राशि दी जाती है। यह वर्ष 2018 में पुणे की अलका जोशी को दिया गया था। और यह सम्मान जो है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान भी है कि भैया मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो महात्मा गांधी सम्मान है। ठीक। बात करते हैं राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की। यह सम्मान मध्य प्रदेश के बड़नगर में जन्मे महान कवि के नाम पर दिया जाता है। इन्होंने ये गीत गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, के लिए प्रसिद्ध है ये। और ये इन्होंने 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान जो सैनिक शहीद हो गए थे उनके लिए लिखा था और गाया था। ठीक। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना का वर्ष है भैया 2012। और इसका जो क्षेत्र है वो मंचीय कविता के लिए है कि भैया जो कविता मंच पर किसी कवि के द्वारा पढ़ी जाएगी। ठीक। इसकी पुरस्कार राशि जो है वो भैया 2 लाख रुपए है। और ये वर्ष 2018 में प्रसिद्ध कवि अशोक चक्रधर को दिया गया था। ठीक। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।